आज हम बात करने वाले हैं शारदा स्कैम के बारे में। शारदा स्कैम विच टुक प्लेस इन वेस्ट बंगाल एंड इट आल्सो कवर्ड द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड नियर बाय स्टेट्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये शारदा ग्रुप क्या था और फिर शारदा स्कैम क्या था। तो सबसे पहले अगर हम शारदा ग्रुप की बात करें, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। शारदा ग्रुप का जो बेस था वो वेस्ट बंगाल में था और उसको एस्टैब्लिश किया था मास्टरमाइंड सुदीप्तो सेन ने, हु वाज द चेयरमैन ऑफ शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब शारदा ग्रुप को नेम किया गया आफ्टर शारदा देवी, वाइफ ऑफ स्पिरिचुअल रामाकृष्ण परमहंस ऑफ वेस्ट बंगाल। रामाकृष्ण परमहंस एंड शारदा देवी को ब्लाइंडली फॉलो किया जाता था एज दे वर इनटू स्पिरिचुअलिटी। नाउ मिस्टर सुदीप्तो सेन यूज्ड हर नेम फॉर हिज कंपनी, जिससे वो लोगों का विश्वास जीत सके, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फेथ अर्न कर सके इन स्कीम्स में। देन शारदा ग्रुप ने प्रॉमिस किया ह्यूज रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर फॉर देयर इन्वेस्टेड अमाउंट। बिजनेसमैन सुदीप्तो सेन ने इंट्रोड्यूस किया अ प्रोग्राम इन द बिगिनिंग ऑफ 2000 in West Bengal. West Bengal is also known as the center of Naxalite and also India's Ponzi capital. It was operated by Sharda Group, an umbrella organization जिसके अंदर 200 participants थे. Strategy was designed for modest investors, gained popularity as the scheme offered significant profits. Large network of agents received commission of more than 25% when they collected money from the investors. कुछ ही सालों में शारदा ग्रुप ने करीब 2500 करोड़ रुपए जो है वो अर्न कर लिए थे. Then business developed its brand through various marketing techniques. The initiative quickly spread to areas like Odisha, Assam and Tripura, and by then around 1.7 million people had already invested in the schemes. Initially, he raised the money in the form of redeemable bonds and secured debentures, but as per Indian Securities Regulations and Indian Companies Act, a company cannot raise capital from more than 50 people without issuing proper documents like prospectus and balance sheets. यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं सेबी की जो रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट किया। उसके बाद स्कीम्स को बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी ज्वाइन किया, पॉलिटिशियंस ने भी ज्वाइन किया। तो उसके बाद स्कैम का कैसे पता चला? सेबी को जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि भाई सेबी की रेगुलेशंस को वायलेट किया जा रहा है, सो सेबी परसिस्टेंटली चेज शारदा ग्रुप फॉर इट्स एक्टिविटी सिंस 2010। अब 2010 के बाद सेबी ने वार्न किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि आपके यहाँ शारदा ग्रुप चिट फंड एक्टिविटीज चल रही हैं, ये गलत है या ये सेबी की जो कंडीशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके वायलेशन में है। सिंस पब्लिक वार्निंग वाज raised by MPs of West Bengal, the warnings were issued to the group by MPs Somendranath Mitra and Abu Hasim Khan Chaudhary. उसके बाद क्या हुआ? 2012 के आसपास इनकी जो नैया है वो डूबने लगी थी when complaints started piling for payment defaults, कि भाई लोगों को जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे बदले में उनको रिटर्न ही नहीं मिल रहे थे। Now in the year 2013, सुदीप्तो सेन ran out of cash, सारा पैसा खत्म हो गया और बाद में लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो अल्टीमेटली लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। He started facing downfall and collapse of his organization. सुदीप्तो wrote a letter on 6th of April 2013 और उन्होंने उसमें सारी डिटेल्स मेंशन की स्कैम की। ये जो स्कैम था इट अमाउंटेड अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस 2013 में। नाउ आफ्टर राइटिंग दिस लेटर वो भगोड़ा हो गया, भाग गया। ऑन 22nd April ममता बनर्जी अनाउंस्ड 4-member जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन टू प्रोब इनटू द स्कैम। आफ्टर डिटेक्टिंग द स्कैम, स्टेट गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का रिलीफ फंड भी निकाला उन स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया था, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। अब जो ये रिटर्न कन्फेशन लिखा था सुदीप्तो सेन ने, उसमें उन्होंने मेंशन भी किया था बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और स्कैम ने डिफरेंट रेगुलेटर्स, सेबी, आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर्स को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का मौका भी मिला। क्या क्या लेसन्स हमें इस स्कैम से सीखने चाहिए? कि हमें ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, और दूसरा, जो भी लोग ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मेक श्योर करें कि वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन अच्छे से करें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी सच schemes. So that's all about the Sharda scam.